हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हुसैन, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो टॉपिक्स हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड्स, इसके बाद आइसोट्रोपी क्या होती है और एनाइसोट्रोपी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड्स क्या होते हैं। तो सॉलिड्स जो है, दीस आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दैट मींस ऐसे सब्सटेंसेस जिनका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होती है। तो जो सॉलिड्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उन पे हम एक नजर डालते हैं। तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड स्टेट्स की, वो क्या है? फर्स्ट तो जैसे आ जाएगा हमारे पास कि सॉलिड्स जो है इनकी शेप भी डेफिनेट होती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो सॉलिड्स हैं ये ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं, दे आर जनरली इनकंप्रेसिबल। नेक्स्ट हमारे पास आएगा जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगी होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट है जो सॉलिड्स हैं, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। नेक्स्ट है जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स की जो डेंसिटी है वो हाई रहती है। नेक्स्ट जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स का डिफ्यूजन जो है सॉलिड्स में बहुत कम होता है, उसको भी हम बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। जो सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स होती है और वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो रही कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करता है उस टेम्परेचर को हम उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? The temperature at which the solid melt and 1 atmosphere pressure is known as melting point. Next is जो solids हैं, solids को हम broadly 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हमारे पास आ जाएगा एमॉर्फस सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स हैं which have regular arrangement of the constituent particles and they are repeated again and again to a definite pattern. इसका क्या मतलब है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी इसके जो एटम्स हो सकते हैं, इसमें आयन्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उनको रेगुलरली अरेंज किया होता है और रिपीट किया होता है बार-बार एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। नेक्स्ट है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनको हम ट्रू सॉलिड्स का नाम भी दे देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो एग्जांपल्स हैं इसमें एग्जांपल्स में आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, डायमंड, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एमॉर्फस सॉलिड्स। तो एमॉर्फस सॉलिड्स जो है वो क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। तो एमॉर्फस सॉलिड्स आर दोस सॉलिड्स व्हिच आर नॉट अरेंज्ड रेगुलरली, दैट मींस दे आर अरेंज्ड इररेगुलरली। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मींस एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इररेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन जो एमॉर्फस सॉलिड्स है ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि जो कुछ एक एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो एमॉर्फस सॉलिड्स जो है उनको हम स्यूडो सॉलिड्स भी बोल देते हैं। स्यूडो सॉलिड्स का मतलब है, स्यूडो मींस होता है फाल्स। इसमें हमारे पास आ जाएगा ग्लास। तो ग्लास जो है ये समवट एनीलिंग की प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह भी बिहेव करता है, तो इसको हम स्यूडो सॉलिड का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट कुछ एक सॉलिड्स में एमॉर्फस सॉलिड्स जिनको हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। उनको क्यों बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स? बिकॉज़ वो
सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लिक्विड की फ्लो करते हैं, मतलब शो करते हैं, दैट मींस दे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स टू फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक टर्म है आइसोट्रॉपी। तो आइसोट्रॉपी क्या होती है? ऐसे सब्सटेंसेस व्हिच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर नोन एज एनाइसोट्रॉपी। एंड जो आइसोट्रॉपी है ये क्या होगी? व्हिच हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड्स। तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स के बीच में? एक साइड हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक साइड में लिखना है एमोर्फस सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि इसमें जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी वो अरेंजमेंट इररेगुलर होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा ये कैसा होगा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इसमें आपके पास आ जाएगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसकी जो क्लीवेज है वो क्लीन क्लीवेज होती है। क्लीन क्लीवेज होगी और इसकी क्लीवेज जो है वो इररेगुलर होगी, क्लीन क्लीवेज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास होगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और एमोर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये एनाइसोट्रॉपी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दैट मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रॉपिक एंड जो आपके पास एमोर्फस सॉलिड्स हैं दे आर आइसोट्रॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एग्जांपल्स। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसके आपके पास एग्जांपल्स होंगे सोडियम क्लोराइड, डायमंड एक्सेट्रा। एंड जो आपके पास एमोर्फस सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड के आपके पास एग्जांपल्स आ जाएंगे ग्लास, रबर, स्टार्च एक्सेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नाउ दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।